कोयटा में मार्केट किस तरह की चल रही है, क्या वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आगे। तो डीएचए कोयटा की हम बात कर रहे थे। डीएचए कोयटा का इस टाइम जो A6 फाइल का रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 53 लाख है, और जो बारकोड इस टाइम मैं समझता हूँ कि सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट है। 42 लाख उसकी प्राइस है, और जब ये आपके नाम पे हो जाता है तो ये भी न्यू एलोकेशन बन जाएगा, और आगे जो भी बैलेटिंग होगी उम्मीद है कि ये उसमें भी शामिल होगा। तो अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा के हवाले से और देखेंगे कि डीएचए कोयटा में मार्केट किस तरह की चल रही है, क्या वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे फ्यूचर में मार्केट किस तरह की होगी, और जिन लोगों के पास वहां पे फाइल्स हैं वो क्या अभी इसे होल्ड करें या रेट मजीद नीचे की तरफ जाएगा, कहीं इसकी मार्केट क्रैश तो नहीं कर जाएगी, रेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। तो सारी चीजें डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट इसमें जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या फर्क है, और किस फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, A6 में लें या बारकोड में लें या एफिडेविट में लें, और इनमें क्या डिफरेंस है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो डीएचए कोयटा में जैसे आप सब लोगों को आइडिया है कि डीएचए कोयटा वो डीएचए का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा भी कमाया है और बहुत ज्यादा लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है। लोगों ने महंगी परचेजिंग की है, महंगी बाइंग की है, और उसके बाद रेट नीचे से नीचे, नीचे से नीचे और नीचे ही आता गया। एक टाइम था कि डीएचए की कोयटा की फाइल 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए, फिर 27-28 लाख रुपए पे रही, और मैंने भी काफी लोगों को उस टाइम बाइंग करवाई। 40 लाख पे भी बाइंग करवाई, फिर 50 तक गई, फिर उसके बाद रेट थोड़ा स्टेबल रहा, फिर 70 लाख पे गई, फिर रेट थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर 1 करोड़ पे गई, 1 करोड़ से फिर 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक रेट गया इसका। तो एक उसमें जब 140 तक रेट गया, ऑलमोस्ट 145 तक भी रेट चला गया हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने 130 में भी बाइंग की, 140 में भी बाइंग की। लेकिन वो जो बाइंग थी वो मैं समझता हूँ कि गलत बाइंग थी। उस टाइम रेट बहुत ज्यादा पीक के ऊपर था, और जिन लोगों ने उस टाइम पे अपनी फाइल्स सेल कर दी उन्होंने इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया। इवन 1 करोड़ से ऊपर का जो रेट था उसमें जो लोग अपनी फाइल डिस्पोज ऑफ करके फारिग हो गए, उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले लिया। और जिन लोगों ने उस रेट के अंदर बाइंग की तो उन्होंने गलत टाइमिंग के अंदर बाइंग की, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज बार बार आपसे कहता हूं कि कहीं भी आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट ना किया करें, और कोशिश करें कि जो भी आप एक ट्रेंड का हिस्सा ना बने, कि जहां पे हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अंधाधुंध उस साइड पे इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा ट्रेंड से ऑपोजिट चलें। क्योंकि यहाँ पे इसी तरह होता है कि लोग एक साइड पे जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो रेट वहां पे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि शायद ये ऊपर से ऊपर ही जाता जाएगा और इसका कहीं भी एंड नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर्टी में और स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो हर जगह पे एक चीज होती है कि जो चीज एकदम से ऊपर की तरफ जाती है वो हमेशा नीचे की तरफ लाजमी आती है। तो लेकिन जब रेट ऊपर जा रहा होता है तो लोग इस चीज को भूल जाते हैं, और लालच के चक्कर में जैसे सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं तो वो लोग भी बाइंग की तरफ आ जाते हैं, और उस टाइम पीक रेट पे बाइंग कर लेते हैं। जब रेट रिवर्स होता है, मार्केट डाउन होती है, तो वो रेट एकदम से जैसे ऊपर की तरफ गया होता है ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाता है, और जो लोग नीचे वाली बाइंग करके ऊपर की प्राइस में बेच देते हैं उन लोगों को फायदा हो जाता है, और जो ऊपर वाली प्राइस में बाइंग करते हैं वो लोग फिर फंस जाते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल 2 नंबर चीज है और यहाँ पे हमेशा लॉस ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा मार्केट रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करें, फंडामेंटल्स को समझकर आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको हमेशा फायदा ही होता है। तो अगर आप ज्यादा रिसर्च खुद नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करें, जो आपको मार्केट की नो हाउ दे सके, जो आपको उतार चढ़ाव के मार्केट का बता सके, और आपको बता सके कि किस टाइम आपने किस एरिया में बाइंग करनी है, किस टाइमिंग के अंदर बाइंग करनी है, तो फिर आप ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और इसी तरह से किस टाइमिंग में किस इन्वेस्टमेंट को आपने डिस्पोज ऑफ करना है, इसको सेल ऑफ करना है, तो वो आपको अगर सही तरीके से बताएगा तो आप ज्यादा अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा जितनी मर्जी मार्केट स्लो हो, जितनी मर्जी मार्केट तेज हो,
हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जो अंडर रेटेड होती हैं जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, और कई लोकेशंस ऐसी होती हैं जो ओवर रेटेड हो जाती हैं जहां पे अगर आप डिस्पोज ऑफ कर दें, सेल ऑफ कर दें, तो वो आपको फिर ज्यादा फायदा हो जाता है कि आप वही इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर दें जहां पे आगे रेट बढ़ने का चांस ज्यादा हो। तो डीएचए कोयटा की हम बात कर रहे थे। डीएचए कोयटा का इस टाइम जो A6 फाइल का रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 53 लाख है, और जो आपकी अनसक्सेसफुल एलोकेशन है उसका रेट ऑलमोस्ट 52 लाख रुपीज आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर हम एफिडेविट में आ जाते हैं तो एफिडेविट इस टाइम आपको 47 लाख रुपए में मिलता है, और इसका सिर्फ फायदा ये होता है कि इसको आप ओपन रख सकते हैं, इसके अलावा कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। A6 ब्लॉक की फाइल्स हैं जो A6 ब्लॉक में एलोकेट हुई हैं और बैलेटिंग में शामिल हुई थी, बैलेटिंग में आई थी, वो A6 फाइल्स होती हैं, और जो अनसक्सेसफुल हैं वो फाइल्स हैं जो बैलेटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। उसके बाद फिर जब हम आते हैं तो आ जाता है बारकोड। बारकोड इस टाइम मैं समझता हूँ कि सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट है। 42 लाख उसकी प्राइस है, और जब ये आपके नाम पे हो जाता है तो ये भी न्यू एलोकेशन बन जाएगा, और आगे जो भी बैलेटिंग होगी उम्मीद है कि ये उसमें भी शामिल होगा। तो इस बारकोड इस टाइम मैं समझता हूँ कि सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट बनती है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, और इतनी कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप अभी की प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं तो इसकी जैसे ही थोड़ी सी मार्केट बेहतरी की तरफ आएगी तो उम्मीद है कि ये 60-70 तक इजीली रेट चला जाएगा, और मे भी हो सकता है कि अगले साल 1.5 साल के अंदर यही रेट आपका 1 करोड़ रुपए तक भी चला जाए। तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि वैसे तो आप चाहे A6 लें या आप अनसक्सेसफुल लें, सारी ही इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं। ओपन एफिडेविट को मैं इतना ज्यादा इंकरेज नहीं करता, लेकिन अगर कोई वो भी लेना चाहे तो ली जा सकती है। लेकिन सबसे जो आइडियल इस टाइम इन्वेस्टमेंट बनती है कि 4 मिलियन के अंदर अंदर आपको एक कनाल की डीएचए के अंदर फाइल मिल रही है, डीएचए कोयटा के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो पहले भी ये 22-25 लाख से स्टार्ट होकर और 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक जा चुकी हुई है। तो अभी भी अगर ये 42 से स्टार्ट होगी तो उम्मीद है कि अगले साल 1.5-2 साल के अंदर आपका ये 150 क्रॉस करेगा। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें आप अगर तो आप घबरा जाते हैं और पैनिक करके सेल कर देते हैं चीजों को, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद डाउन हो तो ये 2-4 लाख रुपए और नीचे की तरफ आए, जिसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो आपने पेशेंस के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लोग पेशेंस रखते हैं प्रॉपर्टी में, हमेशा वही ज्यादा अर्न करते हैं, वही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। तो डीएचए कोयटा एक इस टाइम के अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं बहुत ज्यादा अंडर रेटेड हैं, और नियर फ्यूचर के अंदर इनमें जो लोग अभी पेशेंस रखेंगे, अपनी फाइल्स को होल्ड करेंगे या इस टाइमिंग के अंदर बाइंग करेंगे, आने वाले फ्यूचर के अंदर वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और डीएचए के हवाले से कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, या कोई आपके पास फाइल हो और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो कि अभी आपने इसे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो बिला झिझक हमारे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट का सही व्यू बता सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।